हम एप्लीकेशन की कुछ बड़ी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करेंगे या उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड उसकी मदद से हम ढूंढेंगे डेवलपर्स बग। इसका मतलब डेवलपर की गलती से जो बग रह गया है, जो वल्नरेबिलिटी रह गई है, जो लूपहोल रह गया है, हम उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग लर्नर, अगर आप ढूंढ रहे हैं WSCH यानी WS क्यूबटेक के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच को, जिसमें आप एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में लाइव जूम क्लासेस के जरिए हर एक टॉपिक को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाते हैं, अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी एरर्स रिजॉल्व कर पाते हैं और मेंटर की गाइडेंस के साथ अपने करियर को साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग में सिक्योर कर पाते हैं। और इतना ही नहीं लर्नर्स, आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन के साथ मिलेगा 12+ असाइनमेंट्स, 3 बड़े प्रोजेक्ट्स जो कि आपकी ओवरऑल प्रैक्टिकल स्किल्स को इंप्रूव करने में काफी मदद करेंगे। हर एक टॉपिक की चीट शीट्स और नोट्स भी आपको वहीं पे साथ में मिलेंगे। सो ओवरऑल आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए, आपके स्किल्स को बेटर लेवल पे शार्प करने के लिए और कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी पार्ट को प्रैक्टिकल सीखने के लिए आप लोग अभी नीचे दिए गए इस लिंक पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं WSCH में। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें केवल काली मशीन की जरूरत है, तो मैं इसे फुल डिस्प्ले कर देता हूँ यहाँ पे। एंड अब हम चलते हैं हमारे टर्मिनल में, बिकॉज हमें टूल चाहिए है जो हमारे APK के सोर्स कोड को हमें यहाँ पे प्रेजेंट करे यानी शो करे। तो आई थिंक बाइट कोड व्यूअर ये काम अच्छे से कर लेगा, तो हमने इसे रूट परमिशन दे दी है। एंड अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाइट कोड व्यू, एंटर प्रेस करेंगे। जब तक एप्लीकेशन स्टार्ट होती है फाइल मैनेजर को स्टार्ट कर देते हैं ताकि वहां से जो APK फाइल है उसे हम यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइल मैनेजर को स्टार्ट करा, ये रही हमारी APK फाइल एंड इस APK फाइल को हम हमारे सॉफ्टवेयर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं। जल्दी इसके कंप्लीट डेटा को डिकम्पाइल और डिक्रिप्ट दोनों ही कर देगा। तब तक के लिए हम यहाँ पे इसे थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। तो जैसा हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारी इनसिक्योर बैंक v2.apk नाम की फाइल यहाँ पे आ चुकी है यानी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब अगर हम यहाँ पे इसके पहले जो की सिंबल है, जैसा हमने लास्ट टाइम देखा था, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसकी सभी रिसोर्स फाइल्स, सोर्स कोड्स, मैनिफेस्ट फाइल्स एक्सेट्रा सारी फाइल्स यहाँ पे विजिबल है। तो क्यों ना हम सबसे पहले इसकी प्रोग्रामिंग में जाए और प्रोग्रामिंग में कॉम एंड्रॉयड इनसिक्योर बैंक v2 में जाए, जहां पे इसके कंप्लीट जो सोर्स कोड की फाइल्स है, जो क्लासेस फाइल्स है, वो हमारे सामने विजिबल है। अब स्टूडेंट्स, अक्सर यहाँ पे अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन छुपी हुई रहती है। हम यहाँ पे ये करेंगे कि सर हम नॉर्मली देखेंगे कि इसका सीक्वेंस क्या है, यानी सबसे पहले जब हम एक ऐप को स्टार्ट करते हैं तो वहां पे कौन सा पेज पहले ओपन होता है, तो उसी पेज की प्रोग्रामिंग हम पढ़ेंगे, देखेंगे उस पेज में क्या चीजें वर्क कर रही है, क्या लूपहोल्स है। तो आई थिंक अगर हम हमारे इनसिक्योर बैंक v2 APK को देखें एंड्रॉइड डिवाइस में जाकर इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करें, तो हम देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो सबसे पहला पेज आ रहा है वो है इनसिक्योर बैंक v2 का लॉगिन पेज, जहां पे हमसे क्रेडेंशियल्स मांगे जा रहे हैं। तो हमें ये लॉगिन पेज यहाँ ढूंढने की जरूरत है और आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन पेज, लॉगिन एक्टिविटी 1, 2, 3 एंड मेन जो लॉगिन एक्टिविटी है वो ये रही। तो क्यों ना सबसे पहले लॉगिन एक्टिविटी को ही देखा जाए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी गई है और उसके अलावा हो सकता है स्टूडेंट्स कि ये कंप्लीट प्रोग्रामिंग आप लोगों को अच्छे से ना समझ आए, एंड इट्स ओके। हम इजीली यहाँ से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, चाहे हम इस प्रोग्रामिंग को पूरा समझ पाए या ना समझ पाए। तो उस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बेसिक चीजों को देखना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा ऑनलाइन डेटाबेस सर्वर पे स्टोर होता है, जो कि SQLite हो सकता है, और ऑफलाइन में वो हमारी शेयर्ड preference.xml नाम की फाइल में या अगेन ऑफलाइन SQLite में स्टोर होता है। तो यहाँ पे माय शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल में हमारे क्रेडेंशियल स्टोर कर रहा है, ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्क्रॉल डाउन करते हैं और यूजर नेम एंड पासवर्ड ग्रैब करने की कोशिश करी जा रही है, उसे इनकोड और डिकोड का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे फॉलो करा जा रहा है। सो इस तरीके से हम यहाँ पे इतना समझ पाए कि सर इस लॉगिन पेज में आई थिंक ऑटो फिल पासवर्ड का ऑप्शन है, जहां से हमारे यूजर नेम और पासवर्ड जो सिस्टम में सेव थे वो ग्रैब करके लाए जा रहे हैं। एंड ये कैसे कंफर्म होगा कि ये रियलिटी में शेयर्ड प्रेफरेंस से ही डेटा लेकर आ रहा है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फिल डेटा का एक फंक्शन कॉल हुआ है, जिसमें गेट शेयर्ड प्रेफरेंस नाम का फंक्शन कॉल हुआ है, जो कह रहा है कि भाई शेयर्ड प्रेफरेंस में से डेटा लेकर आना है। और उसमें यूजर नेम और पासवर्ड का जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो भी बताया जा रहा है कि भाई इस पैरामीटर का डेटा लेकर आओ। तो ये कंफर्म तो कर ही रहा है कि ये फॉर्म ऑटोफिल का जो प्रोसेस होता है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है एंड क्रेडेंशियल्स को लेके आ रहा है। यहाँ पे ऑल्दो हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं जो काम की है, बट डायरेक्ट अगर हम कोई ऐसी डिटेल देखिए जो हमें सीधा एक लूपहोल दिखा दे, सीधा एक वल्नरेबिलिटी दिखा दे, तो वो अभी यहाँ पे हमें नहीं दिखी। बट ऐसे ही प्रोसेस में नॉर्मली डेवलपर से मिस्टेक्स क्या हो जाती है कि सर टेस्टिंग पर्पज से वो अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसे अकाउंट जो केवल टेस्टिंग के लिए बनाए गए, और उन अकाउंट्स को इजी लॉगिन के लिए उसका जो डेटा है वो अपने सोर्स कोड में रखते हैं, ताकि उनको क्रेडेंशियल्स याद रखने का प्रॉब्लम ना रहे। वो इजीली अपने सोर्स कोड में जाके ये कंफर्म कर सके कि उनके क्रेडेंशियल्स क्या थे उस डेमो यूजर के। तो ऐसे यूजर्स को ढूंढने के लिए हम कुछ कॉमन कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं सर्च स्ट्रिंग लिखा हुआ है। इसके जरिए हम कुछ कॉमन कीवर्ड्स को सर्च करेंगे जो कि
शायद किसी क्रेडेंशियल में काम आए, किसी के यूजर नेम में काम आए या किसी लॉगिन पेज में काम आए, जिससे हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इन शॉर्ट हमें कुछ डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स मिल सके जो कि इस सोर्स कोड के अंदर पड़े। तो ट्राई करके देखते हैं। अगर आप लोग यहाँ सर्च करते हैं तो क्या सर्च करते हैं? सर हम नॉर्मली एडमिन, यूजर, लॉगिन, कुछ ऐसी टर्म्स को ही सर्च करते हैं। तो क्यों ना एक बार एडमिन वर्ड पे ही सर्च करा जाए और देखा जाए एडमिन टर्म से रिलेटेड हमारे पास कितने पेजेस या कितनी लाइन ऑफ कोड आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा एडमिन। एक बार मैंने कैपिटल ए के साथ एडमिन लिखा है ताकि वो डायरेक्टली किसी यूजर या किसी पासवर्ड को डिफाइन करे। ऑल्दो अगर यहाँ पे इससे आउटपुट नहीं आता है तो हम स्मॉल ए के साथ सर्च करेंगे। हमने एंटर प्रेस करा तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिकली जो सर्च करा है वो केस सेंसिटिव फॉर्मेट में नहीं करा, तो अच्छी बात है। यानी इसलिए हमें स्मॉल लेटर्स में भी जहाँ पे एडमिन लिखा हुआ दिखाया है, सबसे पहले पेज पे हम क्लिक करते हैं और ये आप देख सकते हैं इस पेज का नाम है डू लॉगिन। स्क्रॉल डाउन करेंगे अगर हम यहाँ पे तो यहाँ पे एडमिन वर्ड कहाँ यूज हुआ है इसके लिए कंट्रोल F को यूज ले लेते हैं और यहाँ पे ये जो आपको टैब दिख रहा है सर्च का, यहाँ हम लिखेंगे एडमिन एंड एंटर प्रेस करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास आई थिंक एक क्रेडेंशियल आया है। यहाँ पे कैसा क्रेडेंशियल आया है आप देख सकते हैं, इफ दिस डॉट दिस यूजर नेम इक्वल्स डेव एडमिन, यानी एक यूजर नेम हमें मिला है जिसका नाम है डेव एडमिन, आई थिंक डेवलपर्स एडमिन। तो डिफाइन भी कर रहा है कुछ ऐसे डेमो अकाउंट को। उसके अलावा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वे टू सेट एंटिटी यूआरएल इनकोडिंग फॉर्मेट डाल रखा है और उसके अलावा बेसिक एग्जीक्यूशन कर दिया है वेरिएबल 6 का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है कि सर जैसे ही हम ये यूजर नेम दे रहे हैं, अगर इसको यूजर नेम मिल रहा है डेव एडमिन, तो ये सीधा वेरिएबल 2 को जो कि एक एक्सेप्शन था उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। अदरवाइज ये एक्सेप्शन 4 को एग्जीक्यूट कर रहा है। और आई थिंक जब हम इसको देख पा रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल 4 में हमारे पास नो सच पैडिंग एक्सेप्शन शो कर रहा है और वेरिएबल 2 में इनवैलिड की एक्सेप्शन, जिसमें शायद वो की ना होने के बाद भी कैसे परफॉर्म करना है उस एक्टिविटी पे एग्जीक्यूट कर रहा है चीजों को। ऑल्दो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कोई क्रेडेंशियल्स नहीं दिख रहे, इसके अलावा पासवर्ड्स नहीं दिख रहे इन शॉर्ट। तो हम कोशिश करेंगे कि क्यों ना हम डायरेक्ट इस यूजर नेम के जरिए लॉगिन करने की कोशिश करें, यानी इस लॉगिन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए केवल यूजर नेम का यूज करें जो कि है डेव एडमिन, और देखते हैं कि हम बिना पासवर्ड के इसको एग्जीक्यूट यानी लॉगिन कर पाएंगे कि नहीं। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक डेवलपर्स बग होगा, बिकॉज डेवलपर ने इस इंफॉर्मेशन को, इस क्रेडेंशियल को अभी भी यहीं पे सोर्स कोड में रखा हुआ है, इस फंक्शन को अभी भी एक्टिव रखा है। सो सबसे पहले चलते हैं हमारे एंड्रॉइड डिवाइस में एंड उसे कॉन्फ़िगर कर देते हैं उसके सर्वर के साथ ताकि हम लॉगिन एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो हमें हमारी काली मशीन में भी एक नया टैब ओपन करना पड़ेगा और वहां पे जो हमारे ऐप का सर्वर था उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हमने रूट परमिशन दे दी है, मैं इसे साथ ही साथ जूम भी कर लेता हूँ और अब हम चलेंगे सीधी डॉक्यूमेंट्स में एंड देन इन सिक्योर बैंक V2 आई थिंक लैब का फोल्डर हमें मिल जाए तो एक बार एंटर प्रेस करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फोल्डर्स है। ठीक है, एंड्रॉइड लैब सर्वर, ग्रेट। एंड एलएस टाइप करेंगे तो यहाँ पे app.py फाइल है जो कि सर्वर को स्टार्ट कर रही थी पोर्ट 8888 पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे python 2.7 स्पेस app.py एंड हमारा सर्वर एग्जीक्यूट यानी स्टार्ट हो चुका है। अब चलते हैं हमारी एंड्रॉयड मशीन में और यहाँ से प्रेफरेंस में जाके हम इसके सर्वर का एड्रेस सेट कर देंगे जो कि 192.168.66.102 आई थिंक होगा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं अगेन न्यू टैब ओपन करके ifconfig कमांड के जरिए। सो यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं हमारा जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.66.102 और हमने भी यही आईपी एड्रेस लिखा है। पोर्ट भी बाय डिफॉल्ट 8888 ही है। तो सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, यानी जो इसका कनेक्शन था अपने सर्वर से बनाने का वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमें लॉगिन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए अपने क्रेडेंशियल्स को लिखना है, जिसमें हमें लिखना है बस यहाँ पे देव एडमिन विदाउट पासवर्ड। लॉगिन बटन पे हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कि ये सर्वर जहाँ पे हम लिसनिंग कर रहे हैं क्या ये कनेक्शन बनाता है या नहीं, या क्या ये हमें लॉगिन होने देता है कि नहीं। सो लॉगिन बटन पे हमने क्लिक करा है और आप देख सकते हैं हम यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। सो आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।